अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। उसका टाइटल है जी पाकिस्तान को कश्मीर पर रोता देख सुकून मिलता है और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। और इस बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, बेसिकली कश्मीर पर एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानियों की बहुत जली है। अब चूंकि पीएम मोदी कश्मीर में थे और कश्मीरियों ने जिस तरह से वहां पर प्यार लुटाया है पीएम मोदी के ऊपर, उसे देखकर पाकिस्तानी और जल भुन गए हैं। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं भाई। शुरुआत करते हैं। अभी ऐसे कई और वीडियो आएंगे ऐसे जिनमें बहुत मजा आने वाला है आपको। तो लेट्स सी। निमरा का वीडियो है। कश्मीरियों ने की जय जयकार, पधारे हैं मोदी सरकार, पहली श्रीनगर यात्रा पर 5,000 करोड़ का उपहार। चले भाई देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। इसी के साथ साथ 43 प्रोजेक्ट्स पर भी मजीद बात की जाएगी कि कैसे जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को मजीद डेवलप करना है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितना डेवलप्ड है हमारा कश्मीर। उसके मुकाबले में अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना डेवलप कर दिया जम्मू कश्मीर को। आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बात देखें ना, दरअसल ये है कि कश्मीर हर कोई खुशियां मना रहा है। जैसे जो PSL हुआ है, सब मतलब इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। जब आप किसी के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की बात वहाँ जी मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग देखें ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। और मस्जिदों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यों मुसलमानों पे वो जुल्म होता है? क्या उनके खिलाफ कोई मतलब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता? क्या हम इतने ही बेबस है? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो फिर लोग क्यों उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं? क्यों उनके लिए कुछ जो है आवाज नहीं? और ये बात मुसलमान इजीली नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली 14 बिलियन डॉलर्स का बजट गया है कश्मीर के लिए। सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया, ये बताएं। हमने क्या दिया है उन पे? मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये क्यों नहीं फिर हम ये पाकिस्तान तो डूब के मर जाइए ना मैडम, मरते क्यों नहीं है डूब के? आप भी डूब के मर जाइए, अपने अब्बा को भी डूब के मार दीजिए, अपने शौहर को भी डूब के मार दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग घर में? बकर 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 सिर्फ बोलना है, करना कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ये वजीर आजम इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं, 14 बिलियन डॉलर का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया? कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं। वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं। और कितनी हमें मिसालें दे, वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुण गा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रहे हैं। क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोग का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं, कश्मीरी मुसलमान। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे? क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखे ना, वो आजादाना जब इबादत नहीं कर सकते हैं। वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मस्जिदें हैं वहाँ पर, मस्जिदों पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मिलाद होता है। जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, आपको किसने कहा है कि वहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे? मुसलमान है वहाँ पर वो, और अच्छे से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब खुद आप देखें ना, मीडिया वाले तो हमेशा मतलब सही बात बताते हैं ना। बहुत सही बात बताते हैं। तो आप क्यों मतलब मीडिया वाले के खिलाफ हैं? क्यों? दबाई तो आप गई हैं मैडम, सच बताऊं, दबाई आप गई हैं। अब देखिए कैसे ऊपर से नीचे तक आपने नाफिज कर रखा है। आप जरा इसको हटाकर घूमिए मोहल्ले में, तब पता चले कितने लोग आपको फौरन आपको पहुंच जाएंगे, अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। आप फ्री हैं, दबाई तो आप जा रही हैं। बचपन से आपको दबाया गया है कि ये करना है, पर्दा करना है, पहनना है, ऊपर से नीचे तक बांध के रखना है। आप फ्री हैं? आप, मेरा चैलेंज है आपको, आप जरा 1 महीने बिना किसी नकाब, बिना किसी हिजाब के घूम कर दिखाइए अपने मोहल्ले में और अपने घर के आसपास और उधर मार्केट में।
मुझे तो आप दबाई हुई सताई हुई लग रही हैं। के खिलाफ नहीं हूँ भाई, देख रही उन मुसलमानों पे जब सच देख रही हूँ सिर्फ। जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते हैं, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो एक इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है। सारे कश्मीर के ऊपर, जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। पूरी दुनिया को ये चीज नजर क्यों नहीं आ रही? सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों दिखाई जा रही है? पाकिस्तान को ही क्यों पता है? अरब ममालिक की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज है ना वो तो बढ़ चढ़ के उनके कंट्री के अंदर जाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं कि वाह कश्मीर को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उन पर जुल्म हो रहा है और मुझे वो बताएं। प्रेशराइज्ड हैं, बस वो प्रेशराइज्ड है, वो खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तालीमी इदारे इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बहन जी, आप मेरे नजरिए से आप बड़ी दबाई हुई हैं, बहुत सताई हुई हैं। आपको घर में आपके शौहर मारते हैं आपको। अब आप लाख मना करें, मैं जानता हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप रोज पिटती हैं अपने शौहर से। आपका शौहर आपको डंडे से मारता है, आप पर जुल्म करता है। मैं कह रहा हूं ना, मान लीजिए मेरी बात। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप रोज पिटती हैं अपने शौहर से। एक आध बार आपको बच्चों ने भी देख लिया है पिटते हुए। उसकी शर्मिंदगी नहीं है आपको? शौहर से जो थप्पड़ खाई हैं आप, उसकी शर्मिंदगी नहीं है? ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं रोज कहूंगा ये बात। सच हो जाएगा क्या? बोलिए, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो सच हो जाएगा क्या? इसीलिए आप लोगों का ना बड़ा मजाक उड़ता है। आप लोग पूरे पाकिस्तानी इसी चक्कर में मजाक बन जाते हैं। आप लोगों का सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, नाता नहीं है। आप लोग मानने को तैयार नहीं है, सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो बहन मेरी, आपकी गलती है, दुनिया की गलती नहीं है। आप चीखती रहिए, चिल्लाती रहिए, रोती रहिए, ड्रामा करती रहिए, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया भारत को जानती है, भारत को देख रही है, और आप लोग झूठे फर्जी प्रोपेगेंडिस्ट साबित हो चुके हैं कश्मीर को लेकर। इदारे बनाना, अगर सहूलतें देना, बिजली के बिल कम करना, अगर उनको आगे बढ़ाना, उनको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना, उनको एक पहचान देना जुल्म है, तो फिर ये जुल्म तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान में चले हो रहा है, लेकिन वो इतना थोड़ी हो रहा है कि जहाँ पे जो है आए दिन जो है हम शहादतें सुने। लेकिन वहाँ पे आपने देखा है कि जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है ना, वो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है जी, जो जी, सिर्फ जी। पाकिस्तान को नजर आ रहा है। जी। पूरी दुनिया को आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, दुनिया में मतलब से कोई नहीं देख पा रहा, क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही है। ये खबरें सिर्फ हमें मिलती हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, वहाँ कत्लो गारत हो रही है। हम एहसास ना, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें भी मतलब रियलाइज होता है वो क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते, वो क्यों नहीं इबादत कर सकते। वो तो सब इस कुछ वजह कर से सकते हैं। हर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप वही बोल रहे हो जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने देखा है। मुझे पता है आप वो सब बोल रहे हो जो हमें बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाया गया और सिखाया गया। आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए कैसे लीडर है? जो अब मोदी है, मतलब मैं उनके बारे में क्या कहूँगी, वो तो सिर्फ अपने भारत के लिए बोलेंगे ना, उन्हें पाकिस्तान से क्या। वो अपनी कंट्री के लिए ही बोलेंगे, और किसके लिए बोलेंगे? बस फिर तो हम क्यों मतलब उनको सपोर्ट करें, क्यों हम उनका जिक्र करें। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए, मुसलमानों के लिए कैसे हैं? कश्मीर के लिए उनकी हिस्ट्री कैसी है? देखा जाए, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। कुछ लोग अगर मोदी के साथ है तो काफ़ी लोग उसके खिलाफ भी हैं, जो वज़ीर आज़म को अच्छा नहीं समझते हैं। कश्मीर के लिए उनकी हिस्ट्री कैसी है? कश्मीर अब मैडम, आपके घर में ही आपकी एक आध नंदे होंगी, वो भी आपको अच्छा नहीं समझती होंगी। आपकी सास तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं समझती होगी। तो क्या करेंगी मैडम? अब आप बताइए, क्या करेंगी? हो सकता हो आपके जो शौहर हों वो एक आध और महिलाओं को देख के लगता होगा कि वो भी आपको अच्छा ना समझते हो, बहुत अच्छा, कि देखो वो तो बड़ी अच्छी है, तुम कैसी हो। ये भी तो हो सकता है ना। या आपके घर में सब आपको अच्छा समझते हैं, आपकी नंदे आपसे खुश, आपकी सास आपसे खुश हैं? क्या लॉजिक देते हैं मैडम आप लोग? के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे, जब वो के मुसलमान हैं,
और मोदी जो खुद एक भारतीय है, वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा? आप खुद कश्मीर समझे भी ना। भारत का ही हिस्सा है जो अभी है। लेकिन फिर ने आर्टिकल हटा लिया है, वहाँ के लोग अपने आप को इंडियन नहीं बोलते। हम ये क्यों मतलब इतना तफरका करते हैं भाई? वो वहाँ के सरजमीन पे रहते हैं, वो उनका हिस्सा है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। ऐसे थोड़ी है कि वो मुसलमानों के लिए अलग फैसिलिटीज बनाएंगे, हिंदुओं के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दिया, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ, हमें डिसाइड करना होगा ना, जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। मुसलमान जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा कहाँ रहेंगे मुसलमान। तो जारी बात है, जहाँ उन्हें एक अच्छा जो मुस्लिम कंट्री मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे सऊदिया को भी कहें इधर आ जाए, हमारा मुस्लिम कंट्री है, इधर आए आप। दुबई को भी कहें हमारा मुस्लिम कंट्री, हमने मुसलमानों को भी बुलाया, आप अपना मुल्क खाली कर इधर आए। ये बात नहीं है। दरअसल मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे कश्मीर पर जुल्म भी तो बेहद हुआ है ना, सऊदिया वालों पे जुल्म भी तो नहीं ना हुआ है। वो ज्यादा ना इबादत कर सकते हैं, वो ज्यादा ना। मेरी बात सुनिए, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सुना। देखिए वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है, वहाँ पर इंटरनेशनल इदारे हैं, तालीम का मेयार वहाँ पर बहुत अच्छा है, तो ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। मुझे ये बताएं वहाँ डेवलपमेंट कितनी है आपकी नज़र में? सऊदिया में कश्मीर में मेरे लिहाज से जब तक जो है मुसलमान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, जब उन पे जो है वो जुल्म बंद हो जाएगा, तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो वाकई ही सेफ हैं। वो कहते हैं कि हम सेफ हैं, हमें अपना कंट्री प्यारा है, तो हम क्यों नहीं मानते? कैसे मानेंगे हो हम? सकता है, मेरा वही कहने का मतलब है, हो सकता है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। जब उन पे जुल्म किया जाता है और आवाज उठाते हैं तो नुकसान उनका ही होता है, कोई उनका साथ नहीं देता है। उनकी मतलब उन्हें उनके इतनी अंदर की डिटेल्स हमें कैसे पता? तो जो हमारे मीडिया वाले हमें बताते हैं। हमारे मीडिया वाले हमें बताते हैं। कोई मीडिया वालों ने एक पॉजिटिव चीज़ वहाँ की बताई है कि वहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना है, या फिर 14 बिलियन डॉलर का वहाँ बजट लगा है, या फिर वहाँ पर ये टनल बन रहा है, या फिर वहाँ ये स्कूल खुल रहा है, या फिर वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है, या G20 की मीटिंग हो रही है? ये कभी आपने सुना? ये चले नहीं बताया है, लेकिन अगर एक इंसान अच्छा कर रहा होता है तो फिर हमारे जो कश्मीरी बहन भाइयों को उन्हें भी पता होना चाहिए था। लेकिन जब वो हमें चीज़ नहीं दिखाई जाती तो हमें कैसे पता सरहद चले? पार की बाद में बात करते हैं। क्या पाकिस्तान के कश्मीरी खुश हैं? पाकिस्तान के कश्मीरी हो सकता है खुश हो सकता है, हमें अपनी कंट्री के बारे में नहीं पता और हम बात करते हैं वहाँ की। वहाँ देखे ना, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के कश्मीरी लोग हैं वो खुश हैं। खुश कैसे खुश हैं ये तो उन बताएं। पे इतना जुल्म नहीं हुआ है जितना हमारा जो है भारतीय कश्मीरी बहन भाइयों पे हुआ है। वो वहाँ पे उन्होंने अपने जो है ना वो भाइयों की, बाप की, बेटियों की उन्होंने लाशें नहीं उठाई हैं। मुझे ये बताएं कि हमने अपने कश्मीर को क्या दिया इन 75 सालों में, बताएं। जो है हमने अपने कश्मीर को हम ये ना कहिएगा कि वो मुस्लिम रियासत में रहते हैं, ये हमने दिया, ये ना कहिएगा। मतलब वो ने क्या, वो ज्यादा ना इबादत कर सकते हैं, उन पे इतना जुल्म नहीं हुआ है अच्छा, जितना उनके भारतीय कश्मीरी बहन भाइयों पे हमारे जुल्म हुआ है। कश्मीरी कश्मीर छोड़कर बाहर की कंट्रीज में शिफ्ट हो गए, आपको पता है? तो चले, ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती अपनी है। चॉइस नहीं होती है ना, वहाँ कोई तालीमी इदारा है। लोग बेचारे अभी भी, आप कभी जाएंगे ना विजिट करने, क्योंकि मैं 2 दफा वहाँ का विजिट करके आई हूँ, मैं करके आई हूँ। लकड़ियों पे वो खाना बनाते हैं, लाइट का वहाँ कोई अता पता नहीं होता। तो आप समझती हैं कि ये खुशहाली है? आप अगर समझती हैं ये खुशहाली है तो मैं कहती हूँ फिर कयामत तक यही खुशहाली रहनी चाहिए। ऐसी बात नहीं होती है। आप एक पहलू को जो है ना वो देखें। पॉइंट आउट ना करूँ। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, अगर हर इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो यहाँ पे खुश हैं, जहाँ पे उनका दिल कर रहा है वो चले गए हैं। देखिए ना, अब उनका कंट्री है, अब हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट कंट्री से, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इतनी नफरतों में गिर जाएं कि हम फैक्ट्स को देखें ही ना। तो मैं मतलब क्या कह सकती हूँ? अब ये रियासत, ना मैं वजीर आजम हूँ, ना मैं वजीर आला हूँ, आखिरी पैगाम हम स्टूडेंट हूँ। हाँ। मुझे ये है कि जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरानो स्टूडेंट हैं? ओह सॉरी बहन जी, सॉरी, मैंने आपको शादीशुदा समझ लिया था। नहीं, लेकिन आपके यहाँ तो खैर हो भी सकता है शादीशुदा, कम उम्र में शादी की कोई वो नहीं है, हो भी सकता है। तो हदीस में जो हमें बताया गया है, हमें सिर्फ उस पर अमल करना चाहिए और सबसे बढ़कर हम दुआ करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अपने वतन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हमारा वतन भी कामयाब होगा इंशाल्लाह ताला। और जो है ना, मतलब दुख होता है, चलें ठीक है, मतलब उनका कोई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, लेकिन जिन्होंने जुल्म किया है ना, ये दुख हमें ताक़यामत रहेगा। इस दुख से बाहर निकल आए, अपने मुल्क का दुख ले लें, थोड़ा सा अपने मुल्क को डेवलप करें। ये दुख सबसे बड़ा होना चाहिए हमारे लिए, वतन की मट्टी फर्स्ट। कम से कम इतना तो मतलब होना चाहिए ना कि हम जैसे अब देखें, पहले बेबस थे, वो कश्मीरी को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते थे ना। मतलब दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए, और तब वो ख़त्म होगी जब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जब हम उसको मतलब परवान चढ़ाएंगे, हम लोग अपने नौजवानों को तालीम देंगे। वो वही दहशतगर्द निकलते हैं जिनको तालीम नहीं दी जाती है और उनको बड़ी सोहबत का असर होता है।
तो सबसे पहले जो है ना वो इंसान को जब इस्लामी तालीम दी जाएगी, उसके अंदर तकवा पैदा किया जाएगा, और जब खौफ खुदा होता है तो कभी इंसान जो है वो गलत इकदाम नहीं उठा सकता है। तो मेरा यही है कि जब हमारा एजुकेशनल सिस्टम ठीक होगा तब ही जो है ना वो हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी अब बहन जी मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। बहन जी, अगर आपने साबित कर दिया ना कि जम्मू कश्मीर में नमाज लोगों को नहीं पढ़ने दी जाती या वहां मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, जो बोलोगे। बहन जी, चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगी? पाकिस्तान से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो वो लोग एक बात बड़ी जोर शोर से कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भाई वहां पे तो बहुत जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, 11 लाख की फौज है, ओपन जेल बना दिया है, उन्हें बेसिक कम्युनिटीज नहीं दी जा रही, उनका हक नहीं दिया जा रहा, यहां तक कि ये भी दावा करते हैं कि उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती। तो मैं मतलब एज ए कश्मीरी आपसे पूछ रहा हूं कि वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? सर आप ही आपने बताइए। सर पहले मैं ये बताऊंगा कि जब आपने मजहब की नमाज नहीं पढ़ने देते, मैं आपको अपने कश्मीर की बात कर एक डाटा दे रहा हूं सर। जिस कश्मीर में आज से 10 साल पहले जहां पे एक मोहल्ले में एक मस्जिद होती थी, आप ये टारगेट लगा दिए, आज से पहले कश्मीर में 1 लाख मस्जिदें थी। अगर आप आज देखोगे दैट एक मोहल्ले में 10 मस्जिदें हैं, एक मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, जहां पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप देखो कश्मीर में 1 साल पहले 1 लाख मस्जिदें, आज 10 लाख मस्जिदें हैं। और आप देखोगे दैट पूरे कश्मीर में जो ये बात कर रहे हैं कि दैट कश्मीर में जो जेल बना हुआ है, आप देखोगे दैट हमारे इतने सारे लड़के अभी इनके वो चाइना बीजिंग जाके हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा कश्मीर है, ये आज का कश्मीर है। जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि दैट फॉरेन में बैठ के डायस्पोरा चला के ये प्रोपेगेंडा करना ये बंद करें। आप जो कश्मीर में रह रहा है, आप कश्मीरियों से बात करें। आज कश्मीर आप देखें, जहां पे डेवलपमेंट, जहां पे प्रॉस्पेरिटी, जहां पे अमन, जहां पे भाईचारा, ये आज का कश्मीर है। आप मुझे बताइए कि आपने कितनी बार सुना है या खबरें आई होंगी, आपकी पाकिस्तानी मीडिया ये खबरें दिखाती है, कितनी बार जम्मू कश्मीर में मस्जिदों में धमाके हुए होंगे? अगर इतनी ही नफरत है, इतना ही कुछ है, खबरें तो गई होंगी ना आपके पास, कितनी बार? और मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि पाकिस्तान में मस्जिदों में धमाके होते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और खास तौर पर शिया मुसलमानों के मस्जिदों में। कभी आपने गौर किया है इस पर? आए दिन आपके यहां से खबरें आती हैं कि शिया मस्जिदों में बम धमाका कर दिया गया और इतने हलाक हो गए। क्या वो मुसलमान नहीं है शिया? उनकी बात नहीं करेंगी आप? आपके ही देश में हो रहा है। मैं तो हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा, मैं क्रिश्चियंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिखों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपके मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूं, बहनों की बात कर रहा हूं, जो शिया हैं। उनको आपके यहां मारा जा रहा है, उनके मस्जिदों में धमाके किए जा रहे हैं। आप हमें बता दीजिए भारत में या कश्मीर में कब ऐसा हुआ है? तो आपको अगर जरा भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में जाकर अपना चेहरा देख लीजिएगा और फिर खुद पर शर्मिंदा हो जाइएगा कि मैं ये क्या करके आई हूं, ऑन कैमरा क्या बोलकर आई हूं। आपके घर वाले देखेंगे, आपके आस पड़ोस वाले देखेंगे, लोग तो पहचान ही जाएंगे आपको। उसके बाद वो आपका मजाक बनाएंगे। फैक्ट पे बात करिए। एक फैक्ट आपने नहीं दिया और आप साबित कर दीजिए कि जम्मू कश्मीर में नमाज लोगों को नहीं पढ़ने दी जाती, मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता। चैलेंज देता हूं मैं आपको। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे वो शायद सप्रेस होके रह रही है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक बात इंडिपेंडेंस की आती है तो अपना मुल्क चाहे जैसा भी हो, अपना मुल्क आज़ाद मुल्क होता है, हम उसमें हर तरह से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है कि वो लोग वहाँ पे सप्रेस्ड हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है वहाँ पे, और वो एक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, और क्या उन लोगों पे जुल्म नहीं हो रहे होते? चीज़ ऑक्युपाइड होती है, वहाँ पर तो डेवलपमेंट कोई भी नहीं होती, और कश्मीर में हद से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं वो लोग। तो जब नहीं पता आपको कि क्या कंडीशन है, तब आपको ये कैसे पता है कि उन पर जुल्म हो रहा है? आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं अपनी ही बातों से। जब आपको नहीं पता कि वहां की कंडीशन क्या है, तब आप ये कैसे कह रही हैं कि वहां पर जुल्म हो रहा है?
मेरा पॉइंट समझ रही हैं आप? अब मैं कहूं कि हर दिन आपको घर में डंडे से मारा जाता है आपके घर के भीतर, तो ये आप पर भरोसा किया जाएगा आपकी बातों पर कि मेरी बातों पर किया जाएगा भरोसा? जो मैं कभी आपके घर में नहीं गया, घर मैंने कभी देखा नहीं, मुझे पता ही नहीं, जाहिर सी बात है आपकी बातों पर भरोसा होगा ना। आप कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे घर पर, अब मैं कहूंगी नहीं, आप तो ये प्रेशराइज आप हो गई हैं, क्योंकि आपको डर है कि आपको घर से कहीं बाहर ना निकाल दिया जाए, आपको मारा और पिटा ना जाए, इसलिए आप डर के मारे ऐसा बोल रही हैं। क्या आप मेरी बात मान लेंगी? यही लॉजिक आप दे रही है ना। मैं कहूं कि आप अगर बोल रही हैं कि नहीं नहीं मैं घर में अच्छी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई मारा पीटा नहीं जा रहा, मैं कहूंगी नहीं आप तो प्रेशराइज हैं, क्योंकि आपको तो उसी घर में रहना है, आपके पास अपना घर नहीं है तो आपको उसी घर में रहना है, इसलिए आप डर के मारे प्रेशर में आके आपको ऐसा बोलना पड़ रहा, मजबूरी है आपकी। आप मेरी बात मान लेंगी? सोचिएगा कभी मैडम इस पे। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स लिखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं, वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पे कैसे आप ट्रस्ट करिए? है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है, हकीकत या तो अल्लाह जानता है या वहाँ की गवर्नमेंट जानती है या फिर वहाँ की आवाम जानती है। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी? तो जब आपका अल्लाह जानता है, जब वहां की आवाम जानती है, तो आप कौन होती हैं बीच में टांग अड़ा के बोलने वाले कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, वहां पर जुल्म हो गया, वहां पर तो ये नहीं है, तो वहां पर वो नहीं है। हु द हेल यू आर? आप कौन है मैडम? तो अपनी जबान पर लगाम दीजिए और बंद रखिए और कुछ मत बोलिए। जब आपको वहां पर चीजें नहीं पता, जब अल्लाह ही जानता है सबसे बेहतर, तो आप कौन होती हैं बोलने वाली? सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बोलना बंद करिए। फिर आप लोग आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन कर देते हैं। इतनी ज्यादा है। डेवलपमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी है? मेरे नज़दीक तो कश्मीर को हमें चाहिए कि हम उन्हें हक दें ये फैसला करने का कि वो पाकिस्तान में आना चाहिए या इंडिया। आपको लगता है वो यहाँ आना चाहेंगे एक आटे की कतार में लगने के लिए? नहीं, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने हमारे साथ शामिल होना होता तो अब तक हो चुके होते। ये उनकी अपनी राय ही नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो, और वैसे भी उनको वहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपकी नज़र में इस वक्त वो लोग आज़ाद कश्मीर से कितना आगे हैं? आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। और मेरे ख्याल से हमें कश्मीर के अवाम के हक को ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए बनिस्बत अपनी इकनॉमी के। ये बताएं, वेस्ट करनी है। आज़ाद कश्मीर के लिए अभी तक हमने किया क्या है? कौन से स्कूल्स वहाँ पर तामीर किए हैं, कौन से अस्पताल तामीर किए हैं, कौन से आईटी सेंटर वहाँ पे, या कौन से रेलवे एयरपोर्ट बिल्ड किया वहाँ पर? यही तो बात है, ये कुछ करते नहीं है, लेकिन इन्हें अपना हक चाहिए। इन्हें चाहिए ये वहाँ पे डेवलपमेंट करें, अपना कुछ लगाएं, तो आगे से अवाम भी इन्हें सपोर्ट करे। अवाम इन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती है? हमारे कश्मीरी तो यहाँ पर मुसलमान है ना, यहाँ पर हमारे कश्मीर में तो हिंदुओं की तादाद या सिखों की तादाद नहीं है, वो तो मुसलमान बसते हैं ना वहाँ पर। तो क्या वो मुसलमान हमारे कश्मीर में जो रहने वाले हैं वो खुश हैं? मेरे नज़दीक तो नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। इससे बेहतर है अगर अभी तक हम लोग ये मामला हल कर देते, अक़वाम मुत्तहिदा अगर ये मसला हल कर देती तो एग्जैक्टली तो अब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एटलीस्ट कश्मीर के अवाम तो सुख का सांस ले रहे होते, ना अब आज़ाद कश्मीर ना मकबूजा कश्मीर। मुझे तो दोनों में ऐसे लगता है कि हम उनको कहते हैं कि वहाँ पर जुल्म ज़्यादती है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, 14 बिलियन डॉलर के वहाँ पर बजट लग रहे हैं। हैरान रह जाता है इंसान, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना है। अगर डेवलपमेंट में बात करें, ज़बरदस्त डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। अभी अगर आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि वो हमसे कितने आगे निकल गए। बिल्कुल सही बात है, ये तो है। आपकी नज़र में पीएम मोदी कश्मीर के लिए कैसे लीडर है, या अगर हम मुसलमानों के लिए बात करें ओवरऑल तो कैसे लीडर है? मुझे यही नहीं पता पीएम मोदी कैसे लीडर है। आपको क्या लगता है? नो कमेंट्स। पीएम मोदी कैसे लीडर हैं? वो एक अच्छे लीडर है तो इंडिया की इकनॉमी अब तक अच्छी जा रही है। वो अच्छे लीडर हैं तो इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट नहीं, जहाँ तक हमारे उनसे ताल्लुकात की बात आती है
तो बीइंग अ सो कॉल्ड पेट्रियट, हम लोग तो कभी भारत के की गवर्नमेंट को अच्छा नहीं कह सकते, या फिर हम भारतीय आवाम को भी कभी अच्छा नहीं कह सकते। सो कॉल्ड पेट्रियट हम चाइना को तो अच्छा कह सकते हैं, जो कि हमारी बजा के रखता है। नहीं, बचा के नहीं रखता। वो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। हम हमेशा हालिया से ऊंची। पाक स्टडीज में पढ़ते आए हैं कि पाक चीन दोस्ती जी बेमिसाल है, और भारत से ताल्लुकात हमारे 1947 से पहले के ही खराब है। देखिए कोई आप दोनों बहनों से मेरी एक गुजारिश है, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो दोनों बहनों से गुजारिश है, आप लोग जाकर जरा सर्च करें उइघर मुस्लिम्स इन चाइना। फिर आपको पता चलेगा कि जुल्म किसे कहते हैं। चाइना जो आप दोस्त मानते हैं ना, टर्की की मीडिया कहती है, आप बाकी सारी मीडिया रिपोर्ट्स को आप झूठी मान लीजिए, टर्की की मीडिया रिपोर्ट्स है, दुनिया भर की है, CNN की, अमेरिकन है, फ्रांस की है, ब्रिटेन की है, लेकिन मैं टर्की ही कहता हूं क्योंकि टर्की एक, आप समझते हैं कि हमारा अच्छा ब्रदरहुड है। टर्की की रिपोर्ट है 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को चाइना में तोड़ा जा चुका है। 16,000 मोस्ट डिमोलिश्ड इन चाइना। वहां पर आपको दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। क्या भारत में आपने कभी सुना है कि दाढ़ी रखने पर इजाजत नहीं दी गई है मुसलमानों को? वहां पर रोजा रखने की इजाजत नहीं है, रोजा पर बैन है वहां पर। क्या आपने कभी सुना है कि भारत में रोजा रखने पर बैन लगा दिया गया हो? कभी सुना है आपने? वहां पर लाखों मुसलमानों को कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही। क्या आपने कभी सुना है कि भारत में कुरान पर रोक लग गई पढ़ने पर? वहां पर डिटेंशन कैंप्स में रखे जा रहे हैं वहां पर बच्चे, उन बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया जाता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उनको कुरान पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको चाइनीज कल्चर पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। क्या भारत में ऐसा डिटेंशन कैंप में रखा जाता है मुसलमानों को? एक भी बात अगर आप भारत में साबित कर देंगे ना मैडम, आप जो कहेंगे वो मान लूंगा, एक भी बात। लेकिन मैंने तो साबित करके सबूत दे दिए कि चाइना में ऐसा होता है, और उस चाइना पर आप लोग जबान नहीं खोल सकते। आप लोग उस चाइना पर, क्योंकि उस चाइना ने आप लोगों के गले में पट्टा दे रखा है, और ऐसा पट्टा दे रखा है। आप बहनें हैं ना, आपके जैसी कुछ और बहनें हैं जिनको आप ही के बाप लोगों ने बेच दिया, चाइनीज को बेचते हैं, लड़की बेचते हैं अपनी पैसे की खातिर। आप बात करती हैं भारत के बारे में, लड़कियां बेचते हैं आप लोग, और ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी बापों ने अपनी अपनी बेटियां बेच दी चाइनीजों के हाथों। क्या बात करते हैं आप? जरा भी शर्म हो, मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप गूगल पर सर्च करिएगा जो बातें मैंने बोली, और उसके बाद फिर भारत और फिर कश्मीर पर बात करिएगा। कोई बेमिसाल दोस्ती नहीं है। 700 से ज्यादा मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है। हमारा मीडिया चुप है इस वक्त, तो यहाँ गैरत नहीं जागती। तो माइनॉरिटीज़ की अगर बात आ रही, जिस तरह आपने बात की है कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए, अगर यहाँ पे हम भारतीय या हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अगर पूरे हकूक मिल रहे हैं हकूक ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। कितने % माइनॉरिटीज हैं? शहरी हकूक तो मिल रहे हैं। शहरी हकूक में कौन से हकूक मिल रहे हैं? शहरी हकूक में आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी जॉब्स हैं, आपकी सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जॉब्स हैं। सॉरी टू से, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को, इस माइनॉरिटीज़ के बारे में, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाने से बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी। अगर हम जहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, कोई भी उठकर कभी भी उनके मंदिर तोड़ देता है, कोई भी चर्चों को तोड़ देता है, 300 घर हमने उनके जलाए हैं जड़ावाला में, तो ये इंसानियत तो नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप इंडिया में भी तो देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। आप उनके नहीं हो रहा है। आप ये देखें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है, बाबरी मस्जिद वाले वाक़ये से लेके अब तक वो लोग करते हैं। 7 लाख मस्जिदें हैं वहाँ पर। मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान में, ठीक है। आप चंद लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान को या पूरी पाकिस्तानी आवाम को बदनाम नहीं कर सकते। पर भी चंद लोगों की वजह से पूरे इंडिया को बर्बाद कर देंगे या गंदा कर देंगे होते हैं। तो हाँ, तो उनको रोकने के लिए आपकी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कुछ स्टैंड ले। जी, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों सो रही है? उनको चाहिए कि वो, हाँ जी, अगर मोदी सरकार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई एजेंडा ठीक तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने पीछे सारा हिस्ट्री देखी है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपना फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ही करने आते हैं। कभी भी बिटिया, आपको अपने खानदान की हिस्ट्री पता है? आप भारत, पाकिस्तान, कश्मीर की हिस्ट्री छोड़ दें, आपको अपने खानदान की हिस्ट्री पता है? 10-12 पीढ़ी पहले आपको पता है आप लोग कौन थे? बिटिया, जरा जाके पता करिए कि आपके दादा के दादा के दादा के दादा कौन थे, पता चल जाएगा आपको।
और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, या तो शर्म के मारे आप लोग बताएंगे नहीं, या आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता आपके खानदान की, और आप चलिए बात करने की कश्मीर की हिस्ट्री देखें और भारत की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें। भी उन्हें जो हमारे वहाँ पे मुसलमान एग्जिस्ट कर भी रहे हैं जो भी, तो उन पे कोई उन्हें राइट्स तो नहीं देंगे। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो? आपने बोला आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पीछे से आपने हिस्ट्री देखी है, तो उनकी हिस्ट्री कैसी रही है कश्मीर के लिए? मोस्टली जो उनका एजेंडा होता है वो पोजेशन होता है, मतलब वो लैंड को ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। हालांकि चाहे वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, हमें राइट्स नहीं मिल रहे, बट उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा होता है। वो बस अपना 14 बिलियन डॉलर का बजट लगाना कश्मीर के ऊपर, या कश्मीर को ऑक्युपाई करना है? देखिए, ऑक्युपाई करना ये नहीं होता कि आप उन्हें लैंड को ऑक्युपाई तो कर रहे हैं। अगर आप लैंड को ऑक्युपाई कर रहे हो, लेकिन तो आप ये तो देखो ना, वहाँ जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें राइट्स तो दो ना आप। कौन से राइट्स? देखिए, मोस्टली उन्हें ये राइट्स नहीं मिल रहे कि अगर वो मुसलमान है तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। अगर नहीं कर पा रहे, देखिए आप पहलोसी वाली, आप ज्यादा दूर कश्मीर में ना जाएं, आप पहलोसी वाली साइड पे ही जाएंगे, आपको क्लियरली सामने से अजानों की आवाज आएगी। लेकिन कि वहाँ इतनी बड़ी मस्जिद है, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं वहाँ पर। ओके, लेकिन स्टिल फिर हम ये देख सकते हैं जो हमें मीडिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो तो हमें यही दिखा रहा होता है ना कि वहाँ पे जो मुसलमान है वो स्टिल बिल्कुल खुश नहीं है, उन पर जो भी हो रहा है उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। अब वो हमें इस साइड ही ये दिखाते हैं। तो आपकी नज़र में क्या है, मतलब वहाँ का स्टेटस क्या है इस वक्त? जितना मैंने पहले प्रीवियस देखा था, मोस्टली मैंने यही देखा कि ऑक्यूपेशन थी वहाँ पे, मतलब वो जो वहाँ पे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वहाँ पे, वो नॉन हैप्पी थी। उन्हें लग रहा था कि हमें फोर्सफुली कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये कहाँ देखा आपने? ये मैंने न्यूज़ पे देखा था, कुछ आर्टिकल्स। पाकिस्तानी न्यूज़? एग्जैक्टली, पाकिस्तानी न्यूज़ पे यही दिखाते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर मस्जिदें भी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें। कश्मीर ना सिर्फ मुसलमानों का, बल्कि वहाँ कश्मीरी पंडित भी मौजूद थे, वहाँ पर सिख भी मौजूद थे, वहाँ पर नॉन मुस्लिम और मुसलमान एक साथ रहते थे, लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादा तादाद थी वो मुसलमानों की थी। आज वहाँ पर अगर हम भारत की कश्मीर की बात करते हैं, मंदिर भी है वहाँ पर, चर्च भी है वहाँ पर, और मस्जिदें भी हैं वहाँ पर। और वहाँ पर वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आप देख लें, वहाँ के प्रेसिडेंट आप देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की बात करिए, वो मुसलमान ही रह चुके हैं। देखिए, फिर मैं ऑब्वियसली, जैसे आप एक मीडिया स्टूडेंट हैं तो हम आप खुद देखते हैं कि हम मीडिया वही चीज़ प्रेजेंट कर रहा था, बार बार दिखाता है, वो उसका एजेंडा टीआरपी होता है। अब हमें जो दिखाएंगे तो हम अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो हम ऑब्वियसली उस चीज़ को बिलीव करेंगे जो हमें वो दिखा रहे होते हैं, या फर्दर अगर हम स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ फैक्ट्स सामने आते हैं हमारे भी। लेकिन अगर जैसे हम ज़्यादा भी, जैसे मैं हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करी, लेकिन देखिए अगर हम इंडिया में ही देखें। छोड़ो भैया, हो गए बात, मुझे समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आप लोग सच देखना ही नहीं चाहते। ये वहाँ की यंग जनरेशन है, इनको सच्चाई पता नहीं है, इनके में भी वही चूरन खाए बैठे हैं। तो भाई लोगों, चूरन खाते रहिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, हाय कश्मीर करते रहिए। इसमें नुकसान हमारा नहीं है, इसमें नुकसान आपका है, क्योंकि हम लोग अब आपकी बातें पूरी दुनिया के सामने रखते हैं कि देखिए वहाँ की स्टूडेंट्स कह रही हैं कि जी जुल्म हो रहा है, आइए हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में घूमिए फिरिए, देखिए बताइए कहाँ जुल्म हो रहा है। तो आप और ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हो। तो थैंक्स टू यू, मतलब पाकिस्तानी पब्लिक, कि आप लोगों की वजह से हमारा केस जो है जम्मू कश्मीर का वो और मजबूत होता जा रहा है, हम लोग उसमें और कामयाब होते जा रहे हैं, उस पर हमारा दावा और मजबूत होता जा रहा है। दुनिया जो है वो पाकिस्तानी लेंस से नहीं और भारतीय लेंस से देख रही है। याद है आपको, मैंने बोला था कि G20 कराना बड़ी बात नहीं है जम्मू कश्मीर में। बड़ी बात है कि G20 में जो लोग शामिल होने आए वो जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर घूमेंगे फिरेंगे, वो फिर जाके अपने अपने देश में उसके वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस चलाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको आई थिंक 7-8 महीने पहले बोला था कि मैं कई बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता जम्मू कश्मीर में क्या क्या सरकार करने जा रही है। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। उसमें एक था फिर से 14 बिलियन का बजट देना, पिछले साल बजट में भी 14 बिलियन का बजट था, इस बार भी 14 बिलियन का बजट है। दूसरा, आपने देखा सचिन तेंदुलकर को वहां क्रिकेट खेलते हुए सड़क पे, आपने देखा वहां पे सचिन तेंदुलकर को पूरे कश्मीर में घूमते हुए। टूरिज्म, बैट सेक्टर, जो स्पोर्ट्स का बैट बनते हैं कश्मीर विलो के, उसको प्रचार किया उन्होंने, टूरिज्म को प्रचार किया उन्होंने, वहां के क्रिकेटर से मिले, स्पोर्ट्स को प्रचार किया उन्होंने, स्पोर्ट्स का। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा कदम है। आपको आइडिया नहीं है इसका इंपैक्ट क्या होगा, आपको आइडिया नहीं है। और अब पीएम मोदी चले गए वहां पर, 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं शुरू कराए, और अभी तो लिस्ट बड़ी लंबी है सर, मैं वो लिस्ट बता नहीं सकता आपको। अभी तो इस बार सिर्फ 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ दिखी है बख्शी स्टेडियम में जम्मू कश्मीर में जब पीएम मोदी गए। तो आने वाले टाइम में आप देखिए, आप लोग अभी भी उस कुएं में बंद हैं, उस कुएं के चारों तरफ आप देखना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर बदल चुका है और वो कुएं से जो दिखाई दे रहा है वो आपकी पाकिस्तानी मीडिया दिखा रही है।
तो आपको ओरिजिनल चीज पता ही नहीं है, सच्चाई पता ही नहीं है। सच्चाई खोजिए पाकिस्तान के लोगों और अपनी फौज से, अपनी सरकार से सवाल पूछिए कि 76 ईयर्स हो गए, क्या 76 ईयर्स में आधा इंच भी आप कश्मीर वापस नहीं ले पाए? क्यों? आप लोग यूथ हैं, सवाल पूछिए अपनी फौज से कि हमने आपको इतना भारी भरकम बजट दिया, ये दिया, वो दिया, सब दिया, आपने हमें बदले में आधा इंच भी ना दिया कश्मीर का। कैसे? 76 ईयर्स हो चुके हैं। ये सवाल आप लोग पूछ नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि जैसे ही पूछेंगे उठा लिए जाएंगे। तो बहनों और भाइयों, आप लोग जितना तड़पेंगे, जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे, उसमें हमारा फायदा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग कैमरे पर आकर तड़पता हुआ दिखिए, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हुए दिखिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, हमारे कश्मीर के लिए, क्योंकि तभी जाकर कश्मीरी सच देख पाएंगे पूरी तरह से। बहुतों ने देख लिया है कि पाकिस्तान क्या कर रहा था उनके साथ और क्या कर रहा है। कमेंट करके आप बताएं कैसे लगी ये बातचीत। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नो सबसे पहले तो ये बात कर कर लेता हूँ कि आलोक भाई की सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात पे जो है मुझे भी इतराज़ है कि जब आलोक भाई ने कहा कि ये सारा कुछ जो पहना हुआ है ये उतार के जो है वो घूमे, तो हमारा मज़हब जो है वो हमें इस चीज़ का राइट नहीं देता कि पर्दे का हुक्म देता है। तो वो हर एक की अपनी मर्ज़ी है, जिसने अपने मज़हब पे अमल करना है वो दाढ़ी रखे, चाहे वो जो है वो पर्दा करे, तो उस पे कोई इतराज़ नहीं बनता। अगर वो पर्दे में घूम रही हैं तो पर्दे पे इतराज़ नहीं होना चाहिए था। आलोक भाई ने पर्दे पे इतराज़ किया और एक काउंटर जवाब के तौर पे जो है वो बेशक काउंटर जवाब दिया, लेकिन वो बनता नहीं था, क्योंकि जो नहीं पर्दा करते उनकी अपनी मर्ज़ी, जो पर्दा करते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है। और ये हमारा दीन जो है वो उसमें है, लाज़म है। तो वो कोई अगर अमल करता है तो उसकी मर्ज़ी, अगर नहीं करता तब भी उसकी मर्ज़ी, उसके अमाल। क्योंकि अभी जो इंटरव्यू लेने वाली हैं वो जो हैं वो पर्दे के बगैर हैं, लेकिन किसी ने उनको ये रोक के नहीं कहा होगा कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया हुआ। क्योंकि मैं सिटी में जाता हूँ तो वहाँ पे जो है पर्दे में भी आते हैं लोग, दाढ़ी रख के भी आते हैं, क्लीन शेव में भी आते हैं, उसके बाद पर्दे के बगैर भी आते हैं लोग। तो जो पर्दे के बगैर आते हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि उनको खड़े करके जो है वो किसी ने कहा हो कि तुम पर्दा क्यों नहीं करके आई, या क्यों मतलब पर्दा करके आई हो, या किसी पर्दे वाली को रोका हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो हर एक की अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है और अपनी मर्ज़ी पे ही चलता है। अगर किसी का दिल करे पर्दा करता है, अगर नहीं करेगा तो वो और उसके घर वाले जाने, तो वो जाने और उसका मज़हब जाने, तो वो उस पे डिपेंड करता है। तो उस पे इतराज़ नहीं उठना चाहिए था। तो पर्दे पे जो है वो हमारे ना तो कानून में लाज़िम है, इधर कोई मतलब कि किसी पाकिस्तान के कानून में लाज़िम भी तो नहीं है कि पर्दा करके निकलना है, पर्दे के बगैर नहीं निकलना। तो वो भी कानून जो है वो राइट्स देता है, पर्दा करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। तो वो काउंटर जवाब जो है वो मुझे उस पे इतराज़ था, लेकिन बाकी जितनी भी बातें थी वो सारी बिल्कुल ठीक थी। और लोक भाई की भी बातें सारी ठीक थी। और जो वहाँ पे जो लड़कियाँ जो उन्होंने सुना हुआ है जो कुछ भी मीडिया के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए, और हमारा मीडिया तो ज़ाहिर है नेगेटिविटी दिखाएगा, पॉज़िटिविटी कभी भी उसने नहीं दिखाई कि 14 बिलियन का जो है वो वहाँ पे बजट पास हुआ है, ब्रिज बना है, और डेवलपमेंट के काम हुए हैं, वो कभी भी नहीं दिखाएगा हमारा मीडिया, और ना मैंने कभी देखा है अपने मीडिया पे। और हाँ, अगर यहाँ पे हम रिएक्शन ना दे रहे होते या ऐसी वीडियो ना देख रहे होते, हमें भी ना पता होता, हम भी अपना मीडिया देख के बड़े जोश-ओ-खरोश से ये बातें कर रहे होते कि वहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है। तो वो उन बच्चों ने जो है वो यही देखा है, अपना मीडिया देखा है। उनको पता ही नहीं है दुनियादारी का कि दुनिया में और भी जो है मीडिया है। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना का तो मुझे तो ख़ैर पहले ही पता था, इन वीडियो से पहले भी पता था कि चाइना में जो है वो मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है। और शदीद किस्म का ज़ुल्म होता है। वहाँ पे जो है वो हर चीज़ पे पाबंदी है, पर्दे पे पाबंदी है, हर चीज़ पे पाबंदी है। नमाज़ पढ़ने पे, रोज़ा रखने पे, और जेलों में भरे पड़े हैं मुसलमान वहाँ के। तो उस पे कोई भी पाकिस्तानी नहीं बोलता, ना पाकिस्तानी की मीडिया बोलती है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अगर आप एक म्यार रखते हैं, अगर किसी के लिए बोलते हैं तो सबके लिए फिर बोलें। फिर वो चाइना ना देखें, ना अमेरिका देखें, ना कोई और देखें। फिर वो सबके लिए बोलें। अगर आप किसी एक मुल्क के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसका पटा आपके गले में है, तो फिर आप किसी के बारे में भी ना बोलें। फिर आप किसी भी मुसलमान का ठेका ना उठाएँ। सीधी बात करूँगा। तो जो सिर्फ़ इंडिया को देख के जो है वो मुसलमान उनको याद आ जाते हैं, और चाइना को देख के मुसलमान भूल जाते हैं, तो वो ये दोगलापन बंद करें अपना।
ये मैं अपने पाकिस्तानियों को कहूँगा, अगर कोई देख भी रहा है तो अपना ये दोगलापन बंद करें इस चीज़ पे। अगर करना है तो फिर पूरी दुनिया पे करें, जिसका जिसका पटा अभी आपके गले में है, उसके भी बारे में बात करें। फिर पता चलेगा कि आप में हिम्मत है बोलने की और आप सीधी साख का साथ देते हैं। वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक और बात भी करूँगा कि इंडिया में मुसलमानों पे कोई ज़ुल्म नहीं हो रहा। इंडिया में अपने आज़ादाना तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, अपने रोज़े रखते हैं, अपना सारा कुछ इबादत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और कश्मीर में भी यही सारा कुछ होता है। वो कश्मीरी लोगों की हमने कितनी वीडियो देखी हुई हैं, और मैं तो अब कोई मेरे सामने भी कहेगा तो मैं उसको यही जवाब दूँगा कि कश्मीरी वीडियो देखें, कश्मीर के लोगों की राय जानें कि वो क्या कहते हैं। लोगों की राय हम देखते हैं, हम सुनते हैं, तो लोग कहते हैं वहाँ के कि हम आज़ाद हैं, और पहले हम आज़ाद नहीं थे, पहले जो है वो कर्फ्यू लगा रहता था, पहले डर लगा रहता था, मस्जिद में भी धमाके होते थे। तो अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता, अब जो है वो आज़ादाना घूमते हैं, आज़ादाना इबादत करते हैं, अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए यार। क्या मैं मुझे गुस्सा आ रहा था उस पहले वाली का, नहीं मानना उसने, कर लो जो करना ये, नहीं मानना उस, और वो उसका तो यही था ना कि नहीं मानना मैंने, जाओ कर लो जो करना ये। वो इतनी बातें, दूसरी जो एंकर हैं वो इतनी बातें उनको बता रही थी कि ये हो गया, वो हो गया। नहीं, 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 ऐसे नहीं, वो ऐसे हो गया। मैं नेगेटिविटी की तरफ दौड़ना है, ये नहीं कि बंदा उसकी बात सुन ले, उसे कहे कि चलो सबूत दे दे, तो मैं मान लेती हूँ। तो बंदा फिर भी कहता है कि चलो जी ठीक है, कोई मानने वाली तो है ना, मानने वाली तो है ना, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। वो कुछ अपनी बस बात मनवानी होती है यहाँ के कुछ लोगों ने, अपनी जो है वो मैं कहता हूँ कि बस अनापरस्ती जिसको कह लें कि नहीं जी नहीं, इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया वाकई जुल्म कर रहा है। बेशक इंडिया प्यार मोहब्बत से जो है वो सबको रख रहा है, लेकिन नहीं, इन्होंने मानना ही नहीं है, किसी चीज को लेके नहीं मानना पाकिस्तानियों ने। जिनके दिमाग में जो है वो सारा मीडिया ने गंद भर चुका है ना, वो कभी भी नहीं माना। और मीडिया कभी भी पॉजिटिव न्यूज नहीं देता कश्मीर के लिहाज से, हमेशा नेगेटिव न्यूज ही देखी है मैंने बचपन से लेके अभी तक। आप भी नेगेटिव ही है, हालांकि हम यहाँ पे पॉजिटिव देखते रहते हैं, और कोई मीडिया अपना देखे तो वहां पे नेगेटिव चलता रहता है। तो ये सारे जो है ना वो हाँ, जमहूरे हैं पाकिस्तान की, 370 के जमहूरियां ऊपर हैं, तो सॉरी, बड़ा शोर मचाया था जब जमहूरे कह 370 रही है हटा, ना। तो पाकिस्तान की मीडिया जो है उन्होंने बड़ा शोर मचाया था। और पाकिस्तान के हवाले से कहा गया था जी कि जम्मू कश्मीर में तो नस्ल कुशी होने जा रही है, और पाकिस्तान को चाहिए कि आवाज उठाए इनके हक में कि वहां पे नस्ल कुशी होने जा रही है और बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती होने जा रही है। समय से बालत आ रहा है, आलोक भाई ने जो एग्जाम्पल दी है कि यार जिस इंसान के बारे में आप अपनी राय रखती हैं, उससे बेहतर वो जानता है ना कि उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। जब वो आपसे कहता है कि जो आप मेरे बारे में अपनी राय रखते हैं, जो चीजें आप मेरे बारे में बता रहे हैं वो नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, तो फिर मान लेना चाहिए कि हाँ यार, तुम अगर कह रही हो, तुम्हारी बात ये है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, तो फिर तुम ठीक हो, हम गलत हैं, हमारी सोच गलत थी, हमें अपनी सोच को ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी सोच को ठीक करने के फिर भी जो नेगेटिव वाली सोच है उसके ऊपर कायम है। और कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, और हाँ, इंडिया के मुस्लिम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से 1000 गुना हम बेहतर हैं। यहाँ पे हमें हर चीज मिल रही है, आजादी जो राय है वो वहां पे मौजूद है। और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग अब तो इतने, वो चीख चीख के बेचारे कह रहे हैं कि हमारी जान छोड़ दो, हम बहुत अच्छे से हैं, हम बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री के साथ अटैच हो चुके हैं और हमें बहुत सारी योजना मिल रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी उसी बात के ऊपर कायम है। मीडिया की बात करते हैं जी कि हमें मीडिया से ये सुनने को मिला है। वो निम्रा पूछ भी रही है कि कोई प्रूफ है जो बातें आप कर रही हैं? नहीं, प्रूफ नहीं, हमें पाकिस्तान मीडिया ने जो शुरू से लेकर बताया कि वहां पे जुल्म हो रहा है, वहां पे ज्यादतियां हो रही हैं, तो हम तो उसी चीज को, तो उन्होंने कहा कि वो तो पाकिस्तान में के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल फ्रीडम है, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब क्योंकि जो पाकिस्तानी कश्मीर की जो नेगेटिविटी है वो पाकिस्तान के चैनल पे आती नहीं है। आती नहीं है ना, यही तो मसला है ना। यूट्यूब के प्राइवेट जो चैनल हैं जिन लोगों के, वो उन पे आती है सिर्फ। उनके ऊपर आती है, और उनके जो लोग हैं वो बेचारे जब हकीकत बताते हैं तो साथ जो कट्टरपंथी खड़े होते हैं वो उनको झूठा करार देने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जिनके साथ जो हो रहा है, जो बर्ताव हो रहा है वो झूठे हैं, और जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो सच्चे हैं। वही ना, वहाँ पे जो है वो कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है, और उनको डेवलपमेंट हो रही है। और वो एक ने वो बातें बिल्कुल ठीक कही हैं बीच में कि वो इंडिया के लोगों का हक है, वो जिधर जाना चाहें जाएं। वो कह भी रही थी कि उनके लिए बेहतर वही है जो कि वो देखें अपना आप कि जिसके साथ बेहतर होगा, जिसके साथ इकानमी ठीक है, जो डेवलपमेंट का काम करेगा, जो उनको सहूलतें देगा, उस मुल्क के साथ रहें।
तो वो बजाय उसके कि जिसकी इकॉनमी ठीक खुद की नहीं है तो वो उसके साथ आए, तो वो उसका तो वैसे भी जो है वो, तो वो कह रही थी एक बीच में कि अल्लाह मालिक है और नहीं अल्लाह जानता है, या वो लोग जानते हैं या गवर्नमेंट जानती है वहाँ के पे क्या हो रहा है। तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो अपनी बकबकी बंद कर लेना। हम्म। जब सारा कुछ जो है वो जानते हैं, तुम्हें नहीं पता कुछ का, तो कह दे कि मुझे कुछ नहीं पता और जो मीडिया में देखा बस वही बता रही हूँ, सीधी बात कर फिर। तो फिर ये क्या, नहीं नहीं वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वो तुझे कोई ख्वाब में फरिश्ता बता के गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को पता खुद को कुछ नहीं है, बस पाकिस्तानी मीडिया को सच समझ के जो है बाकी कुछ और सर्च करना नहीं होता। तो लेकिन कसूर इनका भी नहीं है, शुरू बचपन से ये सारा कुछ देखा है और वही जो है वो ज़हन में नक़्श बना हुआ है। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन 10 सालों में इंडिया की जो कश्मीरी हैं, उनकी तकदीर बदल गई है जी। मैपिंग तो होनी चाहिए थी कम से कम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर हम बदल सकते हैं, तो वो तो स्टूडेंट हैं और पढ़े लिखे वो भी हैं। बदल तो सकते क्या हैं। पढ़ रहे हो? मतलब क्या तालीम यही चीज़ होती है कि आप अपने आप को वसीह करते हो, अपनी सोच को वसीह करते हो, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर होते हो एक किस्म के, कि यार ये है तो इसका ये फैक्ट भी, ये पहलू भी हो सकता है। अब वो डिफरेंट चीज़ें जो एक आम इंसान जो कम पढ़ा लिखा बंदा है, वो सोच नहीं सकता। आपकी सोच को ही तो वसीह करती है तालीम। ठीक है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छे-बुरे में तमीज़ करती है। और मेरे ख़्याल में ये चीज़ें जो हैं, ये इनमें नज़र ही नहीं आ रही। इनमें वही वो कट्टरपंथी वाली जो है चीज़ें हैं ना, वही आ जाके वो मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम पे ज़ुल्म हो रहा है, मुस्लिम के साथ भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। तो बात वही है फिर अली भाई वाली के जाके फिर वो चाइना वाला पट्टा जो है ना, वो उतार दें। तो ये दोगलापन जो है कम से कम बंद करो। मीडिया पे अगर देखते हैं ना, टाइम आपके पास है, तो जो वही बात है रियलिटी ना, बेस्ड चीज़ें हैं गूगल उनको को देखें। या दूसरा जो इंटरनेट है उसको जो है वो गंदी वेबसाइट देखने के बजाय ये चीजें सर्च करें, आपको दुनिया का पता चले, नॉलेज लें कुछ। चले स्टूडेंट का काम ही यही है, चले ठीक है, स्टूडेंट है वो अपने पॉजिटिव वे में स्टडी से यूज करें ना। रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखते हैं, दैट्स गुड। लेकिन ये है कि आपको अगर टाइम मिलता है, तो अगर आपको किसी ने बात बताई है, अभी एंकर से बात इनकी हुई है, तो उन्होंने ये सवाल उठाए कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वो हो रहा है और इतना बजट लग रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं। तो भाई कम से कम इतना शौर तो होना चाहिए। ये कह रही हैं तो क्यों कह रही हैं? ये इतना सर चढ़ के बोल रही हैं, तो क्यों इन्होंने बोला है? मैं सर्च तो करूँ। आपके पास मोबाइल है, आपके हाथ में टेक्नोलॉजी, विद इन सेकंड आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी सारी की सारी। देखें उनको, ऑब्जर्व करें। उसके बाद आप कहीं, मेरे ख्याल में बाद में बोलेंगी तो आपका वो जो हाव स्वभाव है वो चेंज होगा अब कहीं ना जैसे कहीं। कि मेरी एक अभी जो है ना, जैसे भी मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ ना अपने किसी भी चैनल पे, प्राइवेट हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो मैं वो सर्च करता हूँ कि वाक़ई ये इंडिया के बारे में अगर कोई न्यूज़ हो या किसी और मुल्क के बारे में, तो मैं दूसरे पे सर्च करता हूँ कि वहाँ पे भी है या नहीं है ऐसा कुछ भी। तो अगर हम्म। हो तो फिर यकीन करता हूँ, वैसे वरना नहीं अब। मैं उस दिन बड़ा हैरान था। बड़ी ये वैसे खुशाइन बात है कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है। और एक वीडियो मैं देख रहा था और उसके ऑडियो के ऊपर मैं बोला भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं वीडियो देख रहा था। और मैंने वो वीडियो एक क्लिप देखा, उसके बाद लगातार फेसबुक पे 3-4 वीडियो उसी से रिलेटेड आ गई हैं, जिनके ऊपर व्यू दिया जा रहा था कि ये इस तरह हुआ और ये हुआ। तो मीन्स कि आपको तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप देखते हैं तो उसके ऊपर वो आपको वीडियोज़ जो है निकाल के दे देता है। तो कहाँ पे आप पता नहीं कहाँ कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं आपके, क्या आपको पढ़ाया जा रहा है? तो और यही इस ना, तरह का अगर मुझे नहीं तालीमी समझ निज़ाम आती होगा तो कि क्या ही है फिर? वही ना, पूरी दुनिया के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, नेगेटिव ही बताते होंगे फिर। तो यार मुझे समझ नहीं आती कि वो अगर ठीक है आप स्टूडेंट हैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में, पढ़ाई के स्टूडेंट का बारे में काम या है कि जिसने भी कोई काम किया उसके बारे में पढ़ना, और बाद में जो है वो जो जैसे मर्जी है, मतलब कि अब जैसे कह लें कि अगर आप पढ़ रही हैं, कुछ भी पढ़ रही हैं कि ये चीज़ किसने बनाई है, तो हमेशा जो है वो मैंने भी देखा है कि बायो की हम जब बुक्स पढ़ते थे ना मैम, तो उस वक़्त जो सर्च होती थी कि सर्च ये किया जी, ये मुसलमानों के सिर्फ़ नाम होते थे या 1, 2, 4 जो है वो क्रिश्चियन लोगों के होते थे। साइंसदानों की बात कर रहा हूँ। कभी भी जो है वो किसी हिंदू सियासतदान का नाम नहीं मैंने देखा। हालाँकि वो ज़्यादा हैं, देखा जाए तो वो ज़्यादा वो हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन तो मैंने उनका कभी नाम ही भी नहीं नहीं है, देखा था। उनका मैं नाम हमेशा देखता था कि मुस्लिम ही ज़्यादा होते थे, अबू अली सीना हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, दूसरे और भी जितने भी हैं, और क्या-क्या नाम थे। काफ़ी है नमूने। तो वो नहीं, साइंसदान थे, ठीक है, वो बेहतर है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है। मुझे उनसे लेना-देना नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में स्टडी में जो है वो मुस्लिम को ज़्यादा तरजीह दे, हालाँकि स्टडी में ऐसा होना चाहिए कि जो है वो आपको जो है न्यूट्रल रहना चाहिए। आप बेशक मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, तो सबका जो है वो पढ़ाना चाहिए कि किन-किन लोगों ने इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन
हिस्सा अपना जो है वो डाला है। वो चूरन फिर किस तरह बिकेगी आपकी? हाँ, वो ये जो तभी चूरन है, इन्फॉर्मेशन वो मिलती है ना, हिंदू मुस्लिम वाली चूरन कैसे बिकेगी? तभी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे नहीं है कि आप चंद बंदों का नाम ले लें और बाकी को भूल नहीं, जाएं, वो तो बात बाद में पता चले, बाद में वैसे बोंगियां मार दे और नहीं जी नहीं मुसलमानों ने जो है वो ज्यादा जो है वो ये चीजें बनाई हैं, हालांकि हिंदू हो सकता है उससे ज्यादा बनाई हूँ, तो वो हमने पढ़ा ही नहीं है, यही तो हम मैं- मानेंगे ही नहीं। यही तो मेंटेलिटी है ना कि वो एक ना, आप वो कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको प्रेफर करते हैं ये मजहब से हटकर, ठीक है। और उसको अगर आप प्रेफर करेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे और फिर कुछ सोच सकते हैं बेहतर। स्टडी इल्म ठीक है का ना? नाम ही यही है, यहाँ पे वो सबका सुपीरियर वाला वर्ड जो है ना वो मुस्लिम के लिए यूज किया गया है। भाई बाकी मिनोरिटी नहीं है, बाकी इंसान नहीं है, उनके भी धर्म है, ठीक है, उनको जीने ये दें, मैं ये कहूंगा कि कुरान पाक में ये नहीं कहा गया कि अशरफुल जो है वो मखलूकात में से मुस्लिम अशरफुल मखलूकात हैं सिर्फ, कहीं भी नहीं है। तो ये कहीं भी नहीं, हालांकि लिखा हुआ है कि बाकी जितनी मखलूकें हैं अशरफुल मखलूक जो है वो इंसान है, तो इंसान कोई भी हो सकता है, वो भी ह्यूमन ही है यार। बाकी जो उसके अमल हैं, उसके अमाल हैं, जो उसकी बातें हैं, वो एक अलग मैटर है, वो हमारे नजदीक जो है वो आखिरत पे है, दुनिया में नहीं है, और रिलीजन बेस है, रिलीजन बेस जो है। बाकी इंसानियत होनी चाहिए। अभी लोगों ने, मेरे ख्याल में मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं कश्मीर के बारे में ही, और लोगों ने रिएक्ट किया है, और वो उन्होंने कहा कि हम पहले तो करते थे कि हम भारत से आए हैं फलां, अभी कहते हैं कि कश्मीर से उन्होंने एक किस्म का प्रैंक किया है लोगों के साथ, एक्सपेरिमेंट कर लें एक, ठीक है। तो वो जो है किया है और लोगों ने वेलकम किया है, वहां से आए हैं। तो कुछ लोगों को नॉलेज थी, कुछ लोगों के ज़हन में सवाल थे, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, या तो उनको उनकी गैरत जो है वो गवारा नहीं कर रही थी, या उन्हें लग रहा था कि डिग्रेड हो जाएंगे, ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने पूछ लिया, बहुत सारे लोगों ने, कि इंडिया में सुना है जी, वो भी उस लहजे से पूछा है कि इंडिया में सुना है बड़ी तो कश्मीर में तरक्की हो रही है, आप तो कश्मीर से हैं, वो बताओ जी फिर क्या तरक्की हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब बड़े ना अजीब तरीके से, तंजिया अंदाज से। तो वो बंदे जो हैं वो व्लॉगर हैं, वो तो जानते हैं सारी। तो उन्होंने कहा जी ये हो रहा है, इतने बिलियन उन्होंने लगाए हैं, ये हो गया, वहाँ पे ब्रिज बन गया है, हम तो, मैं वहाँ पे भी व्लॉगिंग करता हूँ, ये और वो। तो मीन्स के वो फिर बंदा जो है ना, ये नहीं कहा उसने उठ के कि यार क्या बात है, जब आप हमारे मिल के जनाब गले लगा के उसे मुबारकबाद दे और बोले कि यार वहाँ पे हो रहा है, काश यहाँ पे भी होता। वो नहीं कहा उसने। मेंटेलिटी ये है कि उसने उस चीज को ना इग्नोर कर दिया, उसे गुस्सा आ गया इस चीज के ऊपर कि इंडिया में वो जनाब वो कश्मीर में इतनी तरक्की क्यों हो रही है। वहां पे तो उनको ये सुनने को चाहिए था टीवी पे कि वहां पे इतने लोग मर गए, वहां पे शेलिंग हुई, वहां पे ये हो गया, वहां पे नमाज जो है वो परफॉर्म नहीं करने दी गई, और उन पे जुल्म बड़ा हो रहा है। वो उनको यही सुनने सुनना को मिला है। चाहिए था, लेकिन मैं पर्सनली ये अपना कहूंगा कि मैं वाकई जी दिल से खुश हूँ कि कश्मीरियों को जो है वो बिल्कुल। सारा कुछ सही मिल रहा है। अभी वो स्टोन पेल्टिंग, वो कन्फ्यूज, वो सारा कुछ, उनकी जिंदगी जीरन नहीं लाइफ हो उनकी रही, अपनी जगह उनकी पे है लाइफ भाई। बेहतर होगी, और यही तो हम चाहते थे एज अ मुस्लिम। मैं तो यही चाहता था कि उनकी लाइफ ठीक हो, तो वो बिल्कुल। ठीक नजर आ रही है मुझे, तो मुझे फिर क्यों प्रॉब्लम है किस चीज से? पता नहीं, ये स्टूडेंट है, मुझे तो इस चीज पे वफकी हो रही है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप, और आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हाँ आपको नॉलेज नहीं है। कि मुझे से सवाल किया जाएगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगा कि हाँ नॉलेज नहीं है, आप बताएं, मैं उस चीज के ऊपर सर्च करूंगा। इंटरनेट का, मीडिया का दौर है, तो मैं देखूंगा शायद वो मिस हो गई हो मुझसे चीज, और आपको नॉलेज है तो आप बता दें, सिंपल एज दैट। उसके ऊपर आपने डिबेट, वो एक बहस लगा ली है गलत चीज के ऊपर। वो एक पंजाबी में मिसाल है कि साडा कां चिट्टा है, तो मीन्स के वो आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे, और उसके ऊपर अपनी बात ही रखी जा रही है, बार 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 रिपीट ऑन। तो ये कोई मकसद नहीं बनता। इन्होंने वीडियो के फैक्ट के हिसाब से जो उसके ऊपर दलील दलाइल दिए हैं, काउंटर किया है, वो अपनी जगह पे उन्होंने ठीक किया है, मैं एग्री करता हूँ, और वीडियो अच्छी थी इनकी, और मैं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग भी थी, मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने एंजॉय किया है इसको। तो ये जमूरियाँ थी, जमूरिया तो पहले आपने देखा होगा, फीमेल वर्जन थे ये। और ओरिजिनल वीडियो के लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और महाभारत की, और जाएं दोनों पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, विजिट करें। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।